अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस और सभी स्टूडेंट्स को अवैस अकेडमी में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा टॉपिक है वो सेट की डेफिनेशन के बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूँ कह लो कि सेट में जितनी भी ज़्यादा रिसर्चेज और जितनी भी ज़्यादा थ्योरीज पेश की गई हैं वो सारी इन टॉपिक्स को यूज़ करते हुए की गई है। इसमें कुछ मेथड्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये मेथड्स पेश क्यों किए जाते हैं, क्यों मेथड्स बनाए जाते हैं। ऐसे कह लो कि जब कोई साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन कोई थ्योरी पेश करता है तो थ्योरी को देखते हुए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ मेथड्स बनाए जाते हैं ताकि थ्योरी को आसानी से समझा जा सके। ये मेथड्स एकदम से नहीं बन जाते कि ऐसे किया, थ्योरी पेश की गई और फिर फ़ौरन मेथड बना दिया गया। नहीं, उस वक्त बनता ज़रूर है मेथड आसानी के लिए, लेकिन फिर उस पर वर्क होता जाता है, मज़ीद नए मेथड्स आते जाते हैं। देखो, सेट को समझने के लिए कुछ मेथड की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। 3 मेथड है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के सबसे पहला जो मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड, और दूसरा है रोस्टर मेथड, और थर्ड है सेट बिल्डर नोटेशन मेथड। ये जो 3 मेथड्स हैं हम इस टॉपिक, आज के जो टॉपिक है इसके अंदर पढ़ेंगे कि ये मेथड्स बनाए क्यों गए और क्यों इन मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं और कैसे इन मेथड का यूज़ किया जा रहा है, और कोई ऐसा इजी वे भी है इनको समझने के लिए जिससे हम इन तीनों मेथड्स को समझ सकते हैं। और फिर हम थर्डली ये पढ़ेंगे कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या वजह है कि थर्ड मेथड यूज़ करने की ज़रूरत पेश आई या फिर सेकंड मेथड यूज़ करने की ज़रूरत पेश आई क्योंकि पहला मेथड था। हम ये सारा इसके अंदर पढ़ेंगे। चलें भी सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं कि द डिस्क्रिप्टिव मेथड। हम इस मेथड को एनालाइज करते हैं, नेम से एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या इस नेम के अंदर भी हमारे लिए कुछ है इस मेथड को समझने के लिए। जैसे डिस्क्रिप्टिव मेथड है, डिस्क्राइब से निकला है यानी कि बयान करना, तो हम इसको अच्छी तरह से बयान कर सकते हैं। कोई ऐसा मेथड जिसके अंदर हम चीज़ों को बयान करें या फिर डिस्क्राइब करें वो डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाएगा। इसका एक और नेम है वर्बल डिस्क्रिप्टिव मेथड, वो भी हो गया। ये कॉमनली इन दोनों नेम है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ए सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, के ऐसा सेट जिसको हम वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर सके वो हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, बिल्कुल समझ आ जाएगी। कि सेट ऑफ कलर्स ऑन द पाकिस्तान फ्लैग, कि पाकिस्तानी फ्लैग के अंदर कलर्स का सेट बनाया जाए तो वो डिस्क्रिप्टिव मेथड आएगा। पर सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि हमने वेल डिफाइंड की कंडीशंस को यहाँ फॉलो करना है, क्योंकि जब तक वेल डिफाइंड की कंडीशन को हम फॉलो नहीं कर सकते तो हम स्टेटमेंट तो दे देंगे लेकिन स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से हम समझ नहीं सकते और फिर हम उससे एक सेट भी नहीं बना सकते। अब सबसे पहले ये है कि सेट ऑफ कलर्स ऑन द पाकिस्तान फ्लैग। अगर मैं यहाँ पर ये कह देता कि सेट ऑफ कलर्स के कलर्स का एक सेट बनाओ तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाता कि कलर्स, इतने सारे तो कलर है इस दुनिया के अंदर, इनका सेट कैसे बनाऊँ। यहाँ पर स्पेसिफिक दे दिया कि पाकिस्तानी फ्लैग के कलर्स का सेट बनाओ, तो यानी कि वेल डिफाइंड की प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने लगा दी। अब सेकंड देखते हैं कि सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, कि 10 से लेस में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का सेट बना दो। तो यहाँ पर भी वेल डिफाइंड की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हुए डिस्क्रिप्टिव मेथड में ये हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, के तमाम इवन नंबर्स का सेट बना दो। अब यहाँ पर इवन नंबर्स हमारे पास वेल डिफाइंड की प्रॉपर्टी दे रहे हैं। अगर सेट ऑफ ऑल नंबर्स कह देता है तो इसके अंदर होल नंबर्स, इवन नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, ये सारे आते हैं, लेकिन फिर कन्फ्यूज़न हो जाती कि हम किस किस चीज़ का सेट बनाएं। तो इसीलिए हमने ये सेट यहाँ पर वेल डिफाइंड की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमने बना दिया। अब आते हैं सेकेंड मेथड की तरफ, द रोस्टर नोटेशन मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, इसको टेबुलर मेथड भी कहते हैं। जो ये 2 नाम फेमस है, टेबुलर मेथड, रोस्टर मेथड। अब इसका एक और नाम भी है लिस्टिंग मेथड। तो ये 3 नाम है, लेकिन लिस्टिंग मेथड तो इसके मीनिंग में ही आ जाता है। इसको देखो, रोस्टर मेथड, हम वही बात फिर आ गई, हम इसका मीनिंग देखते हैं। रोस्टर मेथड का मीनिंग से कुछ पता चल जाता है। रोस्टर मेथड को लिस्ट भी कहते हैं, या फिर टेबुलर मेथड को देखते हैं, काउंट करना या लिस्ट बनाना। तो ये सारे हमारे सेम आ जाते हैं कि ऐसा मेथड जिसके अंदर कोई लिस्ट हो। अभी लिस्ट कैसी हो, या फिर देखो कोई भी हम लिस्ट बनाते हैं या तो हम बनाते हैं हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली, यानी कि ऊपर से नीचे या फिर दाएं से बाएं, या रोज़ होती है या कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन सी लिस्ट बनानी है वो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन के अंदर।
ए सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स, कि ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स की लिस्टिंग करके उसको डिस्क्राइब करने का मेथड वो रोस्टर मेथड कहलाता है। अब यहाँ पर एक और बात क्लियर होगी कि ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स की लिस्टिंग करनी है। वहाँ पर हमने नेम से पता चला था लिस्ट करना, अब यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स की लिस्टिंग करनी है। तो अब ये लिस्टिंग कैसे करनी है, इसको यूँ भी कहा जाता है कि रोज़ के अंदर लिस्टिंग करनी है। एक कंडीशन होती है कि रोज़ के अंदर ब्रैकेट्स की। अब इसके सेकंड मेथड की तरफ आते हैं, द रोस्टर नोटेशन मेथड। ये अमूमन हम यूज़ करते रहते हैं। अब इसके सेकंड मेथड की तरफ आते हैं, द रोस्टर नोटेशन मेथड। ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं, इसको टेबुलर मेथड भी कहा जाता है या फिर लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। अच्छा, इसका मीनिंग देखते हैं, मीनिंग से हमें कुछ पता चलता है कि नहीं। रोस्टर का मानी लिस्ट या फिर लिस्ट बनाना, टेबुलर का मानी लिस्ट या काउंट हो गया। तो इसका ऐसा मेथड जिसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं, और यहाँ पर ये क्या कहता है कि ऐसा मेथड जिसके अंदर लिस्ट को काउंट करते हैं या फिर काउंट किया जाए। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, ए सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स, कि एक ऐसा सेट जो ब्रैकेट्स के साथ एलिमेंट्स की लिस्टिंग की जाए उसको हम रोस्टर नोटेशन मेथड कहते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स की लिस्टिंग तो कर दी, अभी लिस्टिंग करनी किस साइड पे है। जैसे हम करते हैं कि बाज़ औक़ात कॉलम्स में कर देते हैं ऊपर से नीचे, या फिर रो में कर देते हैं दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तो ये कैसे करनी है हमने लिस्टिंग, तो इसमें कॉमनली एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाई जाती है कि रोज़ के अंदर इसकी लिस्टिंग की जाती है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बी एक सेट लिया और उसके अंदर हमने कुछ नंबर्स लिखे, नंबर्स को हमने कॉमास के ज़रिए अलग किया और फिर ब्रैकेट्स की कंडीशन हमने पूरी कर दी, बराबर की इलामत इक्वल साइन लगा दिया और बी को एक नाम दे दिया, बी का एक नाम दे दिया। हमारा सेट हो गया रोस्टर नोटेशन मेथड के अंदर। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। देखो, कोई जब मेथड दिया जाता है तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखे जाते हैं कि इसकी रेंज कहाँ तक है, कहाँ तक इसकी लिमिटेशंस हैं। तो इस मेथड की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम इसके एडवांटेजेस भी देखेंगे और इसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जो हमें क्लियरली बता देता है कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। ये इसीलिए इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड कहते हैं। लेकिन इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो, अगर हमारे पास लार्ज सेट्स आ जाएं, जैसे कह ले कि 100 नंबर्स का सेट बनाओ या 1000 नंबर का सेट बनाओ, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वो टाइम टेकन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था साइंस का यूज़ हमारे लिए लाइफ में ईजी करने के लिए कामों को है, ना कि करते हैं। इसकी ये लिमिटेशंस आ गई कि लार्ज सेट में ये यूज़फुल नहीं है। अब इन्हीं एग्जांपल को लेकर चलता जाऊं कि जैसे हमने पाकिस्तानी फ्लैग के अंदर जो कलर्स होते हैं, वाइट हो गया, ग्रीन हो गया, ये 2 कलर्स होते हैं। तो हमने एक सेट बना दिया किसमें, रोस्टर मेथड के अंदर लिस्ट बना दी उनकी। अब दूसरा क्या था कि हमने 10 नेचुरल नंबर्स, लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, तो हमने नेचुरल नंबर्स का सेट बना दिया 10 से लेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है ना, हमें बिल्कुल हर चीज़ क्लियरली समझ लग रही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है ये। अब इसके थर्ड में देखो कि इवन नंबर्स का सेट बनाओ, 2 4 6 8, हमने सोन फिर कर दिया, ये हमने सेट बना दिया। लेकिन ये लार्ज सेट के लिए यूजफुल नहीं है, इसीलिए हम इसके लिए नया मेथड यूज़ करते हैं। अब आते हैं सेट बिल्डर नोटेशन मेथड की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें साइंस हम यूज़ करते हैं और फिर हम इसमें ऑब्जर्वेशन भी है थोड़ी सी, कि कॉमनली प्रॉपर्टीज़, मेंबर्स के कॉमनली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि किस ऑर्डर के साथ मेंबर्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, असेंडिंग ऑर्डर है या फिर इवन नंबर्स की है या ऑड नंबर्स की है। उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हमको देखकर फिर कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं और फिर हम इसको बना देते हैं। इसमें मैंने कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं कि बिलोंग टू को हम इससे करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, और फिर नॉट बिलोंग हो तो फिर हम इसको इससे करते हैं। एप्सिलॉन इसको कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मैंने एक सेट बना दिया, a इज़ इक्वल टू ब्रैकेट लगाई x सच डैट x इज़ ए वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश के वोवल्स अल्फ़ाबेट्स का हमने एक सेट बना दिया।
इसके अंदर डिस्क्राइब भी किया गया हमने और कुछ साइंस यूज़ किए गए। ये जो साइन है इसको हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। ए इज़ द सेट ऑफ ऑल सच डैट एक्स इज़ ए वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है रोस्टर मेथड से। और फिर ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लार्ज नंबर को भी करता है और स्मॉल नंबर्स को भी करता है डिस्क्राइब। रोस्टर मेथड तो हमें क्या करता था, स्मॉल नंबर्स को डिस्क्राइब करता था ना, तो ये लार्ज नंबर्स को भी करता है। जितना मर्जी लार्ज नंबर हो उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फिर कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम इसको बना देंगे। और स्मॉल सेट भी को भी करता है, चाहे जितना मर्जी स्मॉल हो जितना मर्जी लार्ज हो, हम इसको इसके ज़रिए डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं।